हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है और प्यारा टॉपिक है जो आपके फुल फिजिक्स में आपके जो है मदद करेगा। ठीक है जी। इसके बगैर आपके जो है अच्छे न्यूमेरिकल या कोई भी अगर आप जो है डेरिवेशन करना चाहते हैं तो इसके बगैर होने वाला नहीं है। ठीक है जी। और उसका नाम है दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आज आप जो है मैथमेटिकल टूल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने वाले हैं। जो मैथमेटिकल टूल होता है माने जो गणित के मैथ के जो फॉर्मूले यूज होते हैं किसमें, फिजिक्स का जब हम कोई भी डेरिवेशन करते हैं या फिर हम क्या करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको मैथमेटिकल टूल में सबसे पहले आवश्यकता होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। ये आपको जो है बेसिक मैथ आना चाहिए। तो सभी आप जो है अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं माने 12th पास है तो उसके तो ये जो है आता होगा, लेकिन जो बच्चे अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं हो सकता है कि 10th क्लास जो है उन्होंने क्या की है कुछ कमज़ोर रह गई है और उन पे जो है मैथ कुछ कम आता है, तो उनके लिए जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो आप ध्यान से सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और जो है माय नेम इज बिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल से चैनल न्यूटन एकेडमी। आपका जो चैनल का नेम है क्या नाम है, न्यूटन एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। माने ट्रिग्नोमेट्रिक आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जो रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है उसको आज आप सीखने वाले हैं। तो ये बड़े आसान है, देखते जाइए। हम जो है बस इतना आपको बताएंगे जिससे जो है हमारे फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो इस पे ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर नहीं, इस पर जो है 5 या 7 या 6 जितने भी माने बहुत पढ़ा जा सकता है, लेकिन हमें बस इतना पढ़ना है जिससे हमारे फिजिक्स के क्या हो जाए क्वेश्चन बन जाए। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वे 6 होते हैं। और कौन कौन होते हैं, नंबर 1 साइन होता है, नंबर 2 कोसेक होता है, साइन कोसेक। फिर क्या होता है, सेक होता है, कोस होता है, टेन होता है और कोट होता है। तो बस इन्हीं पर आज जो है आपको क्या करनी है, हल्का हल्का सा ज्ञान लेना है। ठीक है जी। अब कैसे लेंगे, देखिए अब आपने देखा होगा कि जैसे मैं कहूँ कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर 1/√2 होती है। लेकिन कुछ बच्चे को पता होगा, शायद हो सकता है कुछ बच्चे को नहीं पता है, उसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड किया जा रहा है। तो देखिए हम उस बच्चे के लिए हेल्प में तैयार खड़े हैं। तो आप कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए जैसे हमें अभी अभी हमने बताया है। देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन है, कोस है और कौन है, टेन है, कोट है और सेक है और कोसेक है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आपको किन किन की वैल्यू याद करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, खुद भी उनके क्या आ जाते हैं, वैल्यू आ जाती है। अब देखिए आपको याद करना है कैसे कि जब आपसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो आप बोलेंगे 0 होती है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए किसका नंबर आया है, कोस का नंबर आया है। तो कोस के नंबर के लिए साइन के जो ये नंबर लिखे ना इसको पलट दीजिए ऐसे, माने 1 को पहले यहाँ लिखिए, फिर √3/2 को यहाँ पर लिखिए और 1/√2 का नंबर, फिर किसका है 1/2 पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिए ऐसे और फिर 0। समझ में आई बात। अब देखिए इसी प्रकार आप लर्न करेंगे tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और फिर tan 45 डिग्री 1 और √3 और ये होता है माने अनडिफाइंड, ये जो है नॉट डिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉट डिफाइंड। माने साइन tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, आप ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी। समझ में ये बात है। इसको हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अब देखिए कोट के लिए पलट दीजिए
ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा √3 1/√3 और 0। ठीक है जी। इसी प्रकार सेक की वैल्यू याद करनी है आपको, कैसे लर्न करेंगे देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है, और 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, फिर 2 होती है, और फिर जो है कितना होता है बताइए, फिर जो है नॉट डिफाइंड होता है। समझ में ये बात है। अब कोसेक के लिए जो है पलट दीजिए, इसको पलटिए, इसको नॉट डिफाइंड को पहले लिख दीजिए, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम ये आपको लर्न करनी है। सबसे पहले अगर आपको अच्छी फिजिक्स पढ़नी है तो आपको ये लर्न करने ही पड़ेंगे। फिजिक्स पढ़नी है या मैथ पढ़ना है, इनके बगैर काम चलने वाला नहीं है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर देखिए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए नोट। अब देखिए, अब आप जानते हैं, आपने राइट एंगल ट्रायंगल देखा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। राइट एंगल माने 90 डिग्री। ठीक है जी। अब देखिए, इससे पहले हम आपको एक बात और बता देते हैं। देखिए, जो साइन होता है, साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा बोले तो साइन थीटा का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, वो होता है कोसेक। साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार जो है कोस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा। इसी प्रकार जो है टेन थीटा इक्वल होता है 1 कोट थीटा। ठीक है जी। अगर आप इनको उल्टा लिखेंगे माने कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा क्या? 1 साइन थीटा उल्टा, और सेक का उल्टा कौन? कोस, माने सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 टेन थीटा। ठीक है जी। इसके साथ साथ आप 2 फॉर्मूले और याद करेंगे। क्या करना है कि टेन थीटा इक्वल 1 कोट थीटा तो होता है, लेकिन टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। हमें नहीं पता है कि हम जो ये लेक्चर देख रहा है वो बच्चा जो है माने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, तो हम इस प्रकार पढ़ा रहे हैं कि सपोज कीजिए आप पर कुछ नहीं आता है, समझ कीजिए, तो हम जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक, अगर कोई बच्चा अब तक पढ़ने के मन में नहीं था, माने उसको पढ़ना ही चाहता था, लेकिन शायद हो सकता है कि वो आज ही शपथ लेकर आया हो, बोले मैं अपन पढ़ेगा, तो उसकी पढ़ाई के लिए जो है हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए, फिर जो है हमने क्या बोला था कि आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल को जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल दिखने में ऐसा होता है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी। ये पॉइंट ए बी सी, माने जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ, मैं ये एंगल θ1 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? θ1। वैसे अब देखिए, ये कुछ भी हो सकता है एंगल, हमने θ1 बोल लिया है। जो भी हम थीटा लेते हैं उसके सामने वाला हमेशा कौन होता है? उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कौन होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। और देखिए, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण। ठीक है जी। इसी प्रकार जो लंब हो गया, कर्ण हो गया,
तो जो बचा है वो आधार होता है और आधार को बेस बोलते हैं। आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। समझ में आई बात? ये ऐसे। लेकिन अगर मैं कहता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं इसमें ये थीटा, मैं ये इस थीटा के हिसाब से लिखना चाहता हूँ, थीटा 2 के हिसाब से, तो देखिए थीटा 2 के हिसाब से अब ये भी क्या होता है, 90 डिग्री वाला के सामने वाली जो लेंथ होती है, जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं माने कर्ण बोलते हैं। ठीक है जी। हाइपोटेनियस को आप एच से डिनोट कर लीजिए, परपेंडिकुलर को आप पी से डिनोट कर लीजिए और बेस को आप बी से डिनोट कर लीजिए। यहाँ पर बड़ा बी है तो छोटा बी देख लीजिए। ठीक है जी, इसको छोटा बी लिख लीजिए, स्मॉल बी। अब देखिए अब ये भी क्या बताया है, थीटा के सामने वाला हमेशा, देखिए थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। किसको मानेंगे? परपेंडिकुलर इसको। ठीक है जी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है जी। जो बचा है वो कौन हो जाएगा? वो आधार हो जाएगा। आधार माने बेस। तो पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है। कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। बट परपेंडिकुलर और बेस ये थीटा के हिसाब से, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ऐसे आपको लर्न करना है। अब देखिए इसका क्या फायदा है। अगर मैं बोलूं ये ट्राइंगल सपोज कीजिए CDM है या MNP, कुछ भी बोल लीजिए, CDE। ये क्या है? ये CD है और ये इसको यहाँ पर क्योंकि B माने बेस मान लिया है तो इसको कुछ और मान लीजिए, MN या PQR मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, QRS मान लीजिए। ठीक है, अलग अलग हुए क्योंकि यहाँ पर B था फिर वो B हो गया था। B माने हम बेस मान रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए इस ट्राइंगल में बताइए, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में बताइए, ट्राइंगल किस में? ट्राइंगल QRS में। ट्राइंगल QRS में क्या है बताइए। आप एक और बात सीखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए PBH अपॉन HH। ठीक है जी, B। समझ में आई बात है? अब देखिए हम इसको लर्न करने का तरीका बताते हैं। P माने पाकिस्तान, B माने बुका, और ठीक है जी ये P होता है यहाँ, सॉरी, तो PBP माने पाकिस्तान भूखा प्यासा। P माने यहाँ पाकिस्तान भूखा प्यासा और H हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे लर्न करेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आपके लर्न रहेगा। इसी प्रकार देखिए हिंदी वाले छात्र देखिए, LAL अपॉन KKA, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है जी, इस प्रकार लर्न रखेंगे। इसमें जो पहले होता है इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। जो ये होता है इसको बोलते हैं कोस, और जो ये होता है इसको बोलते हैं टेन। फिर सर कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट। तो आप ये लर्न कीजिए तो साइन का कोसेक का अपना आप आ जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा? H/P। अगर साइन P/H है तो कोसेक क्या हो जाएगा? H/P, क्योंकि हम जानते हैं साइन कोसेक का उल्टा होता है। समझ में आ रही बात है? इसी प्रकार ये अब हिंदी वाले छात्र देखेंगे, साइन कोसेक, ये साइन कोस और टेन, साइन कोस टेन। ठीक है जी। अब देखिए हम बोलते हैं ट्राइंगल किसमें? QRS में। ट्राइंगल QRS में देखिए, अगर मैं कहूं बताइए, आप लिखिए साइन θ1, साइन θ1, क्योंकि हमने इसमें एंगल θ1 माना है। तो साइन θ1 क्या हो जाएगा? देखिए हमने क्या पढ़ा है, साइन होता है P/H, P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनियस। तो P कितना है इसमें?
P माने परपेंडिकुलर कितना है RS, लिखिए RS अपॉन और क्या है अपॉन H, हाइपोटेनस कितना है QS। ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं कहता हूं tan थीटा लिखिए आप, तो tan थीटा कैसे लिखेंगे? tan थीटा आप जानते हैं क्या होता है P बाई बी। P माने परपेंडिकुलर, B माने बेस। परपेंडिकुलर कौन है RS, बेस कौन है QR, तो RS अपॉन QR। मैं बोलता हूं लिखिए कोस थीटा लिखिए। कोस थीटा क्या होता है देखिए, कोस ये रहा B बाई एच। B माने बेस, बाई एच माने हाइपोटेनस, तो बेस कितना है QR, हाइपोटेनस कितना है QS, इस प्रकार। ठीक है समझ में आई बात है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, देखिए लंब सेम टू सेम लिखा है। P माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने लंब, H माने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कर्ण, B माने बेस, बेस माने आधार, ऐसे। ठीक है जी, सेम टू सेम चल रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम इस ट्राइंगल में बात करेंगे, देखिए इस ट्राइंगल में साइन थीटा वन क्या हुआ है RS अपॉन QS। RS क्या था ये रहा RS अपॉन QS ये था, माने इस ट्राइंगल में अगर मैं थीटा वन के हिसाब से लिखता हूं तो ये बाई ये क्या होता है साइन होता है, ये बाई ये। लेकिन इस एंगल में ये बाई ये नहीं होगा, क्योंकि मैं साइन थीटा टू के हिसाब से लिखूंगा। जब मैं एंगल साइन थीटा टू लेता हूं तो ये बाई ये नहीं, ये बाई ये होगा, क्योंकि P बाई एच। समझ में ये बात है, तो P बाई एच लिखिए। देखिए P कितना है, P ये रहा CD अपॉन H कितना है CE। समझ में ये बात है। अब इसी प्रकार आप कोस थीटा लिखिए, लिखिए कोस थीटा टू इस एंगल के हिसाब से। कोस क्या होता है A बटे के, आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस, बेस 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 ये रहा DE अपॉन हाइपोटेनियस CE। tan थीटा लिखिए, tan थीटा टू क्या होगा tan क्या होता है P बाई बी, तो P माने परपेंडिकुलर कितना है CD अपॉन B माने बेस कितना है DE। समझ में आई है बातें? आप समझ रहे हैं क्या, अंतर समझ रहे हैं? थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से आप परपेंडिकुलर, बेस और क्या लिखेंगे हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। दैट्स ऑल, बस इतना ही आपको सीखना है। अब देखिए, अब ये नोट कर लीजिए, इसके बाद जो है हम आपको आगे बढ़ाते हैं। नोट कीजिए, हम हटे हुए हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होता है। ये सीखने के बाद जैसे हम इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। सपोज कीजिए मैं कहता हूं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल सपोज कीजिए 60 डिग्री है। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आप बताइए, ठीक है जी, ये एंगल मानिए मत, इसको थीटा मान लीजिए या 60 डिग्री मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं कहता हूं ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, वैसे साइड कितनी है 2 है। अब बताइए अगर मैं कहता हूं तो आप इस साइड को फाइंड कीजिए, इस साइड को फाइंड कीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए आपने सीखा है, क्या सीखा है कि थीटा के सामने वाला हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या लेंगे, हाइपोटेनियस लेंगे H। ठीक है जी। और जो बचा है उसको क्या लेंगे, बेस लेंगे। ठीक है जी। अब आपको देखिए ये फाइंड करना है, ये आपको पता है, माने B और H आप जानते हैं, अभी लिखा था हमने, अपॉन H। ठीक है जी। ये देखिए B और H, देखिए किस में है B और H, ये रहा। माने आपको लिखना चाहिए, ये साइन होता है फिर ये कोस होता है, आपको लिखना चाहिए कोस थीटा का कितना है 60, क्योंकि इसके हिसाब से आपने लिखा है, इक्वल होगा क्या होगा B बाई एच।
बी माने जो आपको फाइंड करना है बेस अपॉन एच, एच माने हाइपोटेनियस कितना है 2 है, तो cos 60 कितना हो जाएगा बताइए, cos 60 कितना होता है अभी लिखाया है कितना होता है 1/2 होता है। इसीलिए तो हम कह रहे थे याद करनी जरूरी है, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 और b/2, 2 ने 2 को मार दिया तो b इक्वल 1 हो गया, माने बेस का वैल्यू कितना है 1 है। समझ में आई बात है। हम कहना ये चाह रहे हैं आप 90 डिग्री के समय जब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाता है और आपसे थीटा दे दिया जाता है, अगर मैं कहता हूँ देखिए अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, अब मैं पूछूँ इसमें बताइए कौन, और मैं कहता हूँ ये 90 डिग्री है, बताइए इस थीटा के हिसाब से कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है और कौन क्या है परपेंडिकुलर है, तो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है बताइए परपेंडिकुलर होता है, और जो बाकी बचा है वो बेस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको भूलेंगे नहीं। अभी आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन में टीचर जो है फटाफट कर देता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ बेस होता है और कहाँ हाइपोटेनियस, कैसे लिख दिया। तो आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलेंगे, आपको जो है ये भूलना नहीं है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आप जो है अब एक और पॉइंट लिखेंगे कि ये सर आप थीटा थीटा बोले जा रहे हैं, ये थीटा होता क्या है, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है अब बताते हैं। देखिए आपने सर्कल देखा है, सर्कल बना है कि नहीं, ये इसका क्या होता है ये सेंटर होता है। सपोज कीजिए यहाँ से प्रकार रखकर ऐसे घुमाया है तो ये सेंटर है O, ठीक है। अब मैं इसमें से मैं 2 ये खींचता हूँ, बताइए ये क्या है, ये त्रिज्याएं हैं और सपोज कीजिए R है, ये भी R है फिर क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। अब इसको रद्द कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। अब बताइए तो ये त्रिज्या है, ये क्या है ये भी त्रिज्या है, फिर ये क्या है सर ये आर्क है, ये चाप है आर्क, ये क्या है ये चाप है आर्क है और ये होता है थीटा। हम बोलते हैं कि थीटा या एंगल थीटा इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, यहां से जन्म होता है थीटा। थीटा इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा माने एंगल, एंगल माने कोण और आर्क माने चाप, ठीक है जी। आर्क लिख लीजिए अपॉन रेडियस माने त्रिज्या, त्रिज्या लिख लीजिए, रेडियस लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इतनी इंग्लिश आप जानते हैं, हमें खुद पता है, हमारे भी हाथ कमज़ोर है इंग्लिश में, लेकिन कोई बात नहीं चला लेते हैं काम, ठीक है जी। क्वेश्चन बनाना है, ठीक है जी, हिंदुस्तानी है, हिंदी तो बोलेंगे ही ना। अब देखिए इसके बाद आप ये जब ये हो जाएगा, अब देखिए इसको नोट डाउन कर लिया था आपने कि थीटा इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है जी। आर्क कहाँ से आया है आपको पता चला है। अब इसके बाद देखिए सर अच्छे आपको बातें बता जा रही हैं और ये अभी हल्की लग रही है आपको, अभी तो बोला सर कुछ नहीं ये तो बड़ा आसान है ऐसे कर देंगे, पर ये नहीं छोटे। तो देखिए हमेशा जब बड़ी इमारत बनाई जाती है तो ईंटें जिनसे भी बनाई जाती हैं वे हमेशा छोटी होती है, समझ में आई है बातें। छोटी छोटी ईंटों से ही, ब्रिक से ही क्या बनती है बड़ी बड़ी इमारत बनती है, ठीक है जी। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं हम, समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बोलना नहीं है। अब देखिए फिर आपको बड़ी इमारत बनानी है, ठीक है जी, बड़ा बनना है, तो बड़ा बनने के लिए छोटे छोटे कदम रखने पड़ेंगे। अब देखिए अब इसके बाद अब जब ये हो जाएगा, ये जब आप ये सीख चुके होंगे, अभी हमने आपको ये बता दिया है, फिर आप जो है दो, अब देखिए कभी कहीं कहीं लिखा होता है कि साइन 30 और इसी साइन 30 डिग्री को आप क्या लिख देते हैं पाई/6,
पाई बाई 6 क्या है, 30 डिग्री क्या है, और मैं कहता हूँ 30 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 6। पता नहीं सर, कहीं 30 डिग्री कहीं पाई बाई 6, पता नहीं ये सेम होते हैं या अलग होते हैं। तो ये सेम होते हैं, और ये सेम कैसे होते हैं अब देखिए, हम आपको बता देते हैं। क्या बताएंगे कि 1 पाई का माने होता है 180 डिग्री। 1 पाई माने 180 डिग्री। अब देखिए, अगर मैं कहूँ, बताइए फिर 1 पाई माने 180 डिग्री, और अगर आप क्या लिखे हैं पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माने जब आपने 2 से इधर डिवाइड किया है तो इधर भी करेंगे, और 180 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, समझ में आई बात है। और इसी प्रकार हम कहना ये चाह रहे हैं, अगर आपको थीटा को माने थीटा किस में गिवन है, रेडियन में गिवन है। अगर देखिए रेडियन माने इसमें, डिग्री माने इसमें, यहाँ पर हम बोलते हैं कि 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या बोलते हैं पाई। पाई माने ये एंगल है रेडियन में और ये एंगल है डिग्री में, पर दोनों इक्वल है। माने अगर आपको जैसे रुपयों को पैसों में कन्वर्ट करते हैं ना, 1 रुपया इक्वल 100 पैसे, है कि नहीं। अब देखिए इसी प्रकार, तो जब हम एंगल को, किसी भी एंगल को रेडियन से, रेडियन, ठीक है जी, रेडियन से किस में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। किस में, डिग्री में। तो हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पाई बाई 180 डिग्री से। रेडियन को किसे करते हैं, सॉरी उल्टा कर दिया है, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई। और जब डिग्री सेल्सियस को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम जो है पाई बाई 180 डिग्री में से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर मैं कहता हूँ 30 डिग्री है, कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, किस में, रेडियन में। अब आप कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या बताया है, जब भी आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाई 180 डिग्री। 30 डिग्री से 180 डिग्री गया तो कितना बचा है, पाई बाई 6, पाई बाई 6, समझ में आई बात है। जब जब आप जो है क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री पर जाते हैं तो 180 बाई पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई बात है। अब देखिए सपोज कीजिए मैं 90 डिग्री को कन्वर्ट करना चाहता हूँ रेडियन में, ये एंगल है डिग्री में, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, रेडियन में। तो आप पाई में चेंज करने के लिए इसको पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 टू जा 180 डिग्री, 180 हो जाएगा, और ये कितना देगा, 2। समझ में आई बात है। इसी प्रकार सपोज कीजिए आप जो है कितने को कन्वर्ट करना चाहते हैं, 120 डिग्री को। तो 120 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 120 डिग्री पाई बाई 180, ऐसे 0 ने 0 को 4 तिया 12, 6 दूनी करिए, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, माने 120 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई बाई 3। ये किस में है, ये जो है रेडियन में है, वो सॉरी डिग्री में है, और ये किस में है, रेडियन में है। रेडियन माने पाई में है, समझ में आई बात है। तो आप जो है ये भी एक हल्की सी बात जो है याद रखेंगे। अब इसके बाद आप क्या सीखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज होती है, वे आइडेंटिटीज क्या है। अब देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं। बेसिक फॉर्मूले माने कैसे, अब देखिए आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है जी। कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो बात नहीं है, आप लर्न करेंगे, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करने हैं अपने फिजिक्स से रिलेटेड। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा
ठीक है जी, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। इसी प्रकार जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है जी, कभी कभी हम क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इधर ले जाइए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और या क्या लिख सकते हैं हम, इसको इधर ले आइए, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये खूब जो है आप चेंज करेंगे इस प्रकार। अब देखिए इसी प्रकार इसको जो है सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है उधर ले जाइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, बहुत आप जो है बहुत बार लिखेंगे ऐसा, बहुत बार। ये जो है जब आप इंटीग्रेशन करेंगे और आपको टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होगा, टेन जब आप देखिए इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं तो आप टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे इंटीग्रेशन। अभी नहीं आता है कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए हम इसको ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है जी, अब देखिए तो इसका माने हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी आइडेंटिटी से। इसको इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए। ठीक है जी, इसको इधर लेके गया हूँ 10 आया हूँ और 1 जो है इधर लेकर आए हैं तो माइनस का हो गया है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए, इसको देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा की देखिए कोट स्क्वायर थीटा को वहीं रखिए, 1 को इधर ले आइए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, लेकिन आपको यही लर्न करने हैं, इनसे ही जो वे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आप जो है याद रखेंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद देखिए, अब अगर हम कुछ और फॉर्मूले की आइडेंटिटीज की बात करते हैं, कैसे देखिए। अब इसके बाद देखिए आप याद रखेंगे क्या, एडिशन फॉर्मूले कैसे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। इनका कहाँ यूज होगा ये अभी लिख लेंगे आप मेरे साथ लिखते जाइए। और इसके बाद जो है फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार कोस ए माइनस बी इक्वल होता है, क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक फॉर्मूला लर्न करेंगे दूसरा अपना आप याद हो जाएगा। कैसे, साइन ए प्लस बी में साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। लेकिन जब साइन ए माइनस बी की बात आएगी, माने प्लस की जगह माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। लेकिन जब कोस ए प्लस बी की बात करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और जब माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा। ये और ये लर्न करेंगे, ये अपने आप खुद याद हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है ये दो फॉर्मूले और लिख देते हैं टेन वाले। देखिए टेन ए प्लस बी इक्वल होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी इक्वल होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, यहाँ पर प्लस माइनस की जगह प्लस, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, कोट के अपना आप आ जाएंगे, कोट के लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेन के आप लर्न कर लीजिए तो कोट के खुद हो जाएंगे।
समझ में आई बात है। अब इसके बाद जो है इसका फॉर्म क्या यूज़ होता है, अभी हम आपको इसका यूज़ सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन से बड़े आसान तरीके से समझाएंगे, आप इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद जब आप नोट कर लेंगे तब हम जो है क्वेश्चन लेकर आएंगे। नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए हमने आपको वैल्यू किस किस का बताया है, हमने आपको बताया साइन 0, 30, 45, 60, 90। अगर 15 आया तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज कीजिए हम आपको कहते हैं, हमारा क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री, 15 डिग्री। और इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन लिख देते हैं नंबर 2 पर tan 75 डिग्री। एक हम करेंगे एक आप करेंगे, और अगर दोनों ही आप करें तो इससे अच्छा क्या है, ठीक है जी। अब देखिए साइन 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, हमें नहीं पता है। हमने आपको सिखाया है साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है। लेकिन 15 का क्या होता है, अब देखिए 15 को आप लिख सकते हैं, हम बताइए अगर हम गलती करें तो हमें बताइए, हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 - 30। जिनको आप जानते हो 0, 30, 45, 60, इनको जानते हो कि नहीं, तो उन्हीं में ही कन्वर्ट करो। तो हमने कन्वर्ट किया है 45 और 30, माने 45 और 30। क्यों, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं। हम 15 की जगह लिख सकते हैं 45 - 30, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई गलती नहीं की है। अब देखिए अभी आपने फॉर्मूला सीखा है कि साइन a - b, देखिए a की जगह लिखा है 45 और b की जगह लिखा है 30 और साइन की जगह साइन, तो हम लिख सकते हैं साइन a - b की जगह साइन a इंटू कोस b माइनस कोस a इंटू साइन b। अभी तो बताया है। अब बताइए हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, जहाँ पर a है वहाँ पर 45 चिपका देंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पर 30 चिपका देंगे। क्यों, क्योंकि ये a की जगह 45 लिखा है और b की जगह 30 लिखा है, तो चिपका दीजिए। कैसे, साइन a की जगह क्या लिख सकते हैं 45 इंटू कोस b की जगह क्या लिख सकते हैं 30 माइनस कोस a की जगह 45 इंटू साइन b की जगह 30 डिग्री, सब पर डिग्री है, ऊपर नहीं लिखा है, क्षमा करना, आप खुद लिख लेना, ठीक है जी। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू अभी आपको बताया है क्या होता है 1/√2, 1/√2। अभी पर्चे पर लिखवाया है, आप जो है पर्चा खोलिए, पीछे जो पेज है आपका उसको पलटिए और देखिए, और अगर आपको पता है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कोस 30 डिग्री कितना होता है, बताइए कितना होता है कोस 30 डिग्री, √3/2 माइनस कोस 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2, ठीक है जी। अब देखिए 2√2 हो जाएगा, और ये √3 की 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 2√2 है, एलसीएम इक्वल है माने, तो 2√2 एलसीएम 2√2 आ गया है, तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 - 1, ठीक है जी। बड़ा आसान है, इसे आसान कुछ नहीं है। अब देखिए अब 75 की आप खुद कर दीजिए, बताइए आप 75 की तो वैल्यू नहीं जानते हैं, तो आप कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किस में करें, जिसको आप जानते हो। किसको जानते हो रे बबुआ, क्या जानते हो रे बबुआ आप, बताइए, ठीक है जी। आप जानते हैं 75 को आप लिख सकते हैं 45 + 30, क्या लिख सकते हैं 10। 75 को आप लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 45 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं, बड़ा आसान है, ठीक है जी। अब देखिए माने आपको tan 45 + 30 डिग्री क्या tan 75 डिग्री होगा, माने इसकी वैल्यू के इक्वल होगी। देखो इक्वल है कि नहीं, तो हम जानते हैं अभी आपको पता है tan a + b इक्वल होता है
tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। होता है कि नहीं? अरे बड़ा आसान है। अब देखिए क्या करेंगे, tan a की जगह 45 आएगा प्लस tan b की जगह 30 आएगा अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है जी। tan 45 क्या होता है बताइए? 1 होता है। tan 30 क्या होता है बताइए? 1/√3 होता है और 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक है जी, ये कर लीजिए। पहले ऊपर देखिए, √3 हो जाएगा, इधर 1 जब 1 हो जाएगा अपॉन √3 आ जाएगा। इसके देखिए अब 1 1 1 हो जाएगा, लेकिन जब √3 किस में तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है जी। √3 ने √3 को छम कर दिया तो बचा है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। समझ में आई ये बातें? तो इस प्रकार जो है आप जो भी फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से जिनका वैल्यू आप नहीं जानते हैं उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, जिसको आप जानते हैं, और आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी एंगल की। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं दो एंगल होते हैं जो आपको पूरी फिजिक्स में बड़ा ही प्रेम करते हैं, वे आपका साथ नहीं छोड़ते हैं, क्वेश्चन में बार बार उनका यूज लिया जाता है। वे क्या होते हैं देखिए, बड़े आसान हैं, कुछ भी नहीं है। देखिए इसको नोट कर लीजिए, आप खुद से भी कर सकते हैं, बड़ा आसान। आपको ये देखिए एक दो क्वेश्चन से हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि इस क्वेश्चन को या मैं जो है इन फॉर्मूले को कैसे यूज लूँगा। ठीक है जी, इसलिए आपको ये 2 क्वेश्चन कराए हैं। अब देखिए, अब हम कहते हैं 2 एंगल है, कौन? एक 37 और एक 53 जो है ये बड़ा आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये आपका ठीक है साथ में टच में रहेंगे फुल फिजिक्स में। तो आप कैसे करेंगे देखिए, अगर 37 हो और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो तो हमेशा याद रखेंगे इसके सामने वाले जो साइड होती है वो 4 होती है। ठीक है जी। और ये हमेशा 5 90 के सामने वाली, फिर ये 3 है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अगर ये एंगल 90 है और मैं कहता हूँ ये एंगल 53 है, कितना है 53 है, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया है, छोटा एंगल छोटी साइड, ये 4 यहाँ पर आएगा, और जब बड़ा एंगल हो तो 4 यहाँ पर जाएगा और 3 यहाँ पर जाएगा और 4 यहाँ 5 यहाँ पर, 5 फिक्स है। ये 4 3 बदलता है, छोटे एंगल के सामने वाला छोटा नंबर। देखो 3 4 5 ये लिखना है आपको, 5 तो फिक्स है हाइपोटेनियस, लेकिन ये 4 और 3 बदलता है। कैसे? जब 37 हो तो 37 में हाइपोटेनियस इसके सामने हो जाएगा 3, और जब 53 हो तो 4। समझ में आई बात है? अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ आप बताइए कोस 37 की वैल्यू क्या बताएंगे? बताइए कोस क्या होता है? अभी आपको सिखाया था कि PB अपॉन HB, सिखाया था कि नहीं? कोस क्या होता है? कोस तो सर ये होता है B/H। B क्या है इसमें? B बताइए। B यही तो है बेस, इसमें बेस यही तो है, और ये क्या है? ये जो है क्या है? परपेंडिकुलर P, और ये हाइपोटेन्यूज H है कि नहीं? अब देखिए कोस 37 क्या होता है? B/H। B कितना है? 4 है। H कितना है? 5 है। माने कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर मैं पूछता हूँ साइन 37 बताइए सर, आप तो इंटेलिजेंट है, तो P/H, P माने 3, H 5, तो 3/5। अगर मैं कहता हूँ सर tan 37 बताइए, तो क्या करेंगे? tan 37 के लिए P/B, P 3 है, B 4 है, तो 3/4 हो जाएगा सर। बड़े आसान है। ठीक है जी। अब देखिए फिर इस एंगल में देखिए 53 वाले में, अब मैं कहता हूँ बताइए सर कोस कितना होता है? कोस 53 डिग्री कितना होता है? तो सर कोस तो B/H होता है, और B ये रहा, H ये रहा, और P ये रहा। अब लिखिए B/H माने 3/5, 3/5। इसी प्रकार
साइन कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा, देखिए 4/5 उसमें देखिए, और tan 53 डिग्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, आप ये जो है लर्न करेंगे। देखिए tan 53 क्या होता है, P/B माने 4/3। ठीक है जी। अब इसके बाद ये आपको नहीं बोलने हैं। अब देखिए, अब हम आपको कुछ अच्छे बताते हैं। क्या बताते हैं, ये भूलना नहीं है आपसे, जो है cos 37 बार बार आएगा, cos 53 बार बार आएगा। एनएलएम में तो इतना आएगा, जब आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और कंस्टेंट मोशन पढ़ेंगे तो बहुत बार आएगा। जब आप कंपोनेंट करेंगे आपको एंगल जानबूझकर 37 या 53 दिया जाएगा, तो आप इसको भूलेंगे नहीं, आप लर्न कर लेंगे। या तो आप ये लर्न कर लीजिए या ये लर्न कर लीजिए, ऐसे राइट एंगल जब भी क्वेश्चन हो बना दीजिए, तो 1 सेकंड लगेगी और बनाकर जो है लिख दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके बाद cos 37 कितना होता है बताइए, 4/5। ठीक है जी, cos 37 4/5, sin 37 3/5। ठीक है, इस प्रकार याद करेंगे। अब देखिए, अब क्या, अगर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा या कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। और इसी प्रकार देखिए, कोस 90 माइनस थीटा होता है, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं। 90 को हम π/2 ऐसे बोल सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कोट थीटा। इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा, 90 माने π/2 इक्वल होता है कोसेक थीटा। और इसी प्रकार कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल होता है, क्या होता है, कोस थीटा। और कोस 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और tan 90 प्लस थीटा इक्वल होता है कोट थीटा, कैसा, माइनस का। ठीक है जी। और इसी प्रकार देखिए, कोट 90 प्लस थीटा इक्वल होता है कितना, माइनस के tan थीटा। और इसी प्रकार सेक 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेक थीटा। लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा। ठीक है जी। ठीक है, ये ऐसे। अब ये तो 90 वाले हैं, अभी तो 180 डिग्री वाले भी आएंगे, 360 डिग्री वाले भी आएंगे। सर ये तो जो है, अगर इतने फॉर्मूले होंगे मैं कैसे याद करेगा, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो ज़्यादा बोझ रख ही नहीं सकता हूँ। तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है, वो हम ट्रिक ही बताते, पहले ट्रिक ही बता देते हैं, फिर आपसे कोई किसी का भी पूछे, बड़ा आसान है, ट्रिक ही बता देते हैं। देखिए, आप ये फॉर्मूले तो जो है किसमें, बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं। सर हमें तो ये लर्न करना सिखाए, लर्न बताए, साइन यहाँ पर माइनस प्लस कहाँ माइनस, ऐसे तो पागल हो जाएगा अपन, है कि नहीं, तो पागल नहीं होना है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, एक एक वर्ड ध्यान से सुनेंगे, जब आपके जो है बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 90 होता है, कितना, ये जो है 0 से 90 का है। फिर 90 से 180 माने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे घूमना है आपको, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, फिर
180 में फिर 90 जोड़िए तो 270 हो जाएगा, और 270 में फिर कितना जोड़िए 90 तो 360 हो जाएगा। माने ये जो क्वाड्रेंट है 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है जी, पहली बात हो गई है। अब दूसरा पॉइंट, जब जब 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो साइन जाएगा कोस में, साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, और टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक में, और कोसेक चेंज होगा सेक में। ठीक है, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो तो साइन कोस में और कोस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कोट में, कोट टेन में। ठीक है जी। अब लेकिन अगर सर 90 नहीं 180 आया तो, माने 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा हुआ तो अपन क्या करेगा, कुछ नहीं करना है, साइन को साइन में ही रखना है, टेन को टेन में ही रखना है, कोस को कोस में रखना है, माने सेम टू सेम। ठीक है, कोस को कोस में और टेन को टेन में, कोट को कोट में और सेक को सेक में और कोसेक को कोसेक में, कोसेक को कोसेक में, कोसेक को कोसेक में। अब ये हो गया, दो बात बताइए अभी, यहाँ से 0 से 90, 90 से 80, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, ये जो है पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है जी, इनको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं क्वाड्रेंट को। अब देखिए, अब इसके आगे, अब हम, ये हो गया है। अब देखिए, जब जब आप पहले इसमें मिलेंगे, पहले क्वाड्रेंट में होंगे, तो कितने, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। देखिए यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, सब दुनिया पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड में, और यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पर सेक और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है जी, सेक और कोसेक नहीं, सॉरी कोस, सेक और कोस। ठीक है जी, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव, कोस और सेक। ठीक है, पहले चतुर्थांश में सारी दुनिया पॉजिटिव है रे, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कोट, फोर्थ में कोस और सेक। समझ में आ रही है बातें। अब इस इतना होने के बाद अब देखिए, अब बड़ा आसान है, ये आपको पता है, यहाँ से 0 से 90 तक, यहाँ से 90 से आगे 180 तक, और 180 से 270 तक, और 270 से, समझ में, एक नंबर आगे, माने 91 से ऐसा, 91 से 180 तक, या 180 से 270 तक, यहाँ 271 से 360, माने एक नंबर आगे। ठीक है जी, बस में कोई नहीं, 90 तक भी होता तब भी चलता है। अब देखिए, अब हम क्या लिखते हैं, देखिए सुनिए, मैं लिखता हूँ साइन, अब इनको देखिए, एक मिनट, इनको जो है रब कर दिया हमने उनको। ठीक है जी, अब मैं लिखता हूँ, देखिए आप तुरंत प्लस पर धावा बोलिए, जो है साइन 90 प्लस थीटा। अभी क्या बताया है, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो क्या करना है, साइन को कोसेक में, कोसेक को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में से, और कोस माने सेक। ठीक है, सेक को कोसेक में से। अब देखिए, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, साइन का कोस, साइन का कोस, साइन का कोस, कब, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, अब देखिए 90 प्लस थीटा क्या होता है, माने 90 में कुछ जुड़ा, 90 में कुछ जुड़ा, अब 90 में कुछ जुड़ा तो मैं आगे बढ़ा,
90 से आगे गया हूँ, हो सकता है 91 हो, 92 हो, 93 हो, 94 हो, 95 हो, 96 हो, ठीक है, आगे हो सकता है। अब हमने क्या बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 90, ठीक है जी। अब 90 में कुछ जुड़ा तो किधर पहुंचे आप, इधर कैसे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 90, 90 में कुछ जुड़ा तो आगे गई, आगे गई तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला, सेकंड, कौन सा मिला, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, साइन, माने ये साइन है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, ये नहीं देखना, ये वाला इधर वाला जिसको आप चेंज कर रहे हैं, ये वाला, इसके हिसाब से ये साइन है और साइन हमें पता है सेकंड में पॉजिटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आया है। देखिए पहले आप पॉजिटिव लिख दी, पॉजिटिव लिखिए, देखिए पहले। अब साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, क्यों, 90 प्लस है या 90 माइनस हो तो कोस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, थीटा, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इसी प्रकार देखिए अगर हम लिखते हैं tan 90 प्लस थीटा, देखो पहले प्लस माइनस का हिसाब करते हैं, 90 में कुछ जुड़ा, कहाँ पहुंचे, सेकंड में, 90 प्लस सेकंड में पहुंचे हैं, अच्छा तो सेकंड में आप पहुंचे हैं, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक, बाकी को छोड़कर सब नेगेटिव, ये तो tan है रे, ये साइन थोड़ा है, ठीक है जी, तो tan क्या आएगा, माइनस। अब tan का क्या होएगा, कोट, क्यों होएगा, क्योंकि ये 90 प्लस या 90 माइनस है, तो tan का हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। अब देखिए, और देखिए आप, जैसे हम कहते हैं tan छोड़िए और कुछ ले लेते हैं, tan के पीछे क्यों पढ़ते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, डायरेक्ट बड़े बड़े लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है जी, 180 की जगह पाई, 90 की जगह पाई/2, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा माने 180, अब हमें पता है यहाँ 0, 90, 180, देखो ये 90 है, तो ये पूरा एक 90, तो 90 ये कितना हो गया, 180, 180 में कुछ जुड़ा, 180 में प्लस हो रहा है ना, तो कुछ जुड़ा, कहाँ पहुँचे, तीसरे में पहुँचे। अब तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँचे तो हमको मालूम है, क्या मालूम है, तीसरे क्वाड्रेंट में तो केवल tan और कोट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, ये तो साइन है, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब साइन का साइन लिखूं या कोस लिखूं, क्योंकि ये 180 प्लस थीटा है या 180 माइनस थीटा है, तो हमने बताया है नो चेंज, माने साइन का साइन और थीटा। समझ में आ रही है बातें, अरे समझ में आ रही है। पहले क्वाड्रेंट का माने 0 से 90 तक, और 90 से आगे 180 तक सेकंड, और 180 से आगे 270 तक थर्ड, और 270 से आगे 360 तक फोर्थ, और फिर 360 से आगे अगर 90 फिर जुड़ा तो कितना हो जाएगा, अरे बोलो 45 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ तक 360 से आगे 45 तक फर्स्ट, फिर ऐसे घूमता रहेगा, चक्रव्यूह बनता रहेगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, तो आपको डरना नहीं है, पहली बात, ठीक है जी। अब देखिए, अब देखिए और लिखते हैं, कोई नहीं, बड़ा आसान है, मैं लिखता हूँ तुरंत, साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई। अब देखिए हम एक और बात बता देते हैं, अगर आप इस लाइन में माइनस या प्लस ऐड कर रहे हैं, देखिए इसमें अगर आप इस लाइन में माइनस या प्लस ऐड कर रहे हैं तो साइन का साइन, कोस का कोस, tan का tan, कोट का कोट, ठीक है, सेम टू सेम। लेकिन जब आप इस लाइन में प्लस या माइनस करेंगे, देखिए बड़ा, तो साइन का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का साइन का, सॉरी कोसेक नहीं, साइन का कोस, कोस का साइन, tan का कोट, कोट का tan, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये लिखा है हमने, ये आकर लिखा है। हम देखें थोड़ा जुबान फिसल जाती है तो जुबान पर कमेंट नहीं करना रे बाबू, कमेंट करना है लिखने पर, ठीक है। अब देखिए जब आप इस लाइन पर होंगे, इस लाइन पर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन जब आप इस लाइन पर होंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नो चेंज, पहली बात। अब देखिए, अब पहले प्लस माइनस का हिसाब करते हैं, कीजिए, देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई क्या होता है रे, 2 पाई
पाई माने 180, 182, 360, कितना हुआ है 360। अरे पाई माने 180 डिग्री, तो 2 पाई 360 डिग्री हुआ ना। तो ये 360 है और 360 में माइनस, 360 में माइनस, देखिए जब माइनस करते हैं तो कम होता है। अब बताइए 360 में माइनस करेंगे तो क्या होएगा, कम होएगा। अब हमें पता है 90, 180, 270, 360, और 360 में क्या हुआ माइनस, तो वापस आया रे, वापस आया। किधर पहुंचा, फोर्थ में या 1 में, फोर्थ में पहुंचा। हमें पता है फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक होता है, बाकी सब क्या होता है, बाकी सब माइनस होता है। ये कौन है, ये साइन है, माने माइनस होगा। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला है, जब जब इस लाइन से माइनस या प्लस होगा तो सेम का सेम आएगा। जब जब इस लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर प्लस या माइनस होगा तो चेंज हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, कोस को साइन हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये 2 पाई माने कितना होता है 360। अब 360 बताइए इस लाइन पर पड़ेगा या इस लाइन पर, हमने क्या बताया है 90, 180, 270, 360। अरे 98 करते जाइए तो 360 माने इस लाइन पर है 360, तो क्या आएगा, साइन का साइन आएगा, माने ये हो जाएगा, साइन हो जाएगा कि नहीं। ठीक है जी, तो बड़ा आसान है, आपको पहली बार डरना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि डरने की कोई जगह नहीं होगी जब आप मेहनत करेंगे। डर तो आपसे जो है वो क्या होता है ना, जब शेर खड़ा होता है जंगल में तो जानवर जो होते हैं बहुत दूर खड़े होते हैं। तो जब आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ेंगे, आप दिल से मेहनत करेंगे तो डर तो आने का नहीं आने का, डर तो हो ही नहीं सकता, डर आ ही नहीं सकता। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप लड़ रहे हैं अपनी समस्या का क्या जो है उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर जो है ध्यान दे रहे हैं, और आप अपनी समस्या को सोल्व करने में माने जो मेहनत करने में लगे हैं, उसको समस्या दूर हो जाए, तो समस्या कैसे आएगी, नहीं आएगी। और आएगी भी तो क्या होगा, आने दो, हम खड़े हैं ना, ठीक है जी, यही तो बोले, आप मेहनत कीजिए, आने दो, कोई बात नहीं, आती जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद दिन है तो रात होती है, और रात है तो दिन भी होता है, और अंधेरी फुल, जब रात जो है फुल हो जाती है माने अंधेरा चारों तरफ छा जाता है, तभी क्या निकलता है, तभी दिन निकलता है। इसे क्या समझे आप, क्या समझे हैं बताइए। जब आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते जो है जब आप थक जाए, बहुत ज़्यादा थक जाए, तो समझ लीजिए आपकी मंजिल आसान हो रही है, आपकी मंजिल आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही दिन निकलता है, माने जब रात फुल हो जाती है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए सूरज बंद हुआ है तुरंत दिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। फुल रात होती है फिर दिन निकलता है। माने जब आप कठिनाई से गुजर रहे हैं तो कठिनाई का जब आप सामना करते जाएंगे तो कठिनाई तो दूर जाएगी। ठीक है जी, आप थोड़ा में जो है थोड़ी बात में ज़्यादा समझिए, ठीक है जी। तो इशारा आप समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इशारे से अच्छा कुछ नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन और, आप 1-2 क्वेश्चन और कर दीजिए, मैं समझता हूँ ये आपके सारे समझ में आ गए होंगे। बताइए अगर मैं लिखता हूँ tan 270 प्लस थीटा, और मैं लिखता हूँ tan 270 माइनस थीटा, ठीक है जी, बताइए क्या होगा। देखिए ये दोबारा लिखिए, अगर आपने ये कर दिया है तो सपोज कीजिए आप जो है सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए 270 किस लाइन पर पड़ेगा, बताइए किस लाइन पर पड़ेगा। यहाँ तो 0, इस पर 90, इस पर 180, इस पर 270, माने 270 इस लाइन पर, ठीक है जी। अब बताइए इस लाइन पर है तो ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है जी। तो वर्टिकल लाइन है, tan का क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब प्लस माइनस का दिखता है कि tan 270 माइनस थीटा माइनस आएगा या tan 270 प्लस थीटा प्लस आएगा, अभी हमें नहीं पता है, चेक करेंगे। तो चेक कीजिए, अब देखिए 270 माइनस थीटा माने 270 में से कुछ घटा, हमें पता है यहाँ 0, यहाँ 90, यहाँ 270, तो 270 माइनस थीटा सेकंड में कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक, तो tan क्या होगा माइनस, दैट्स ऑल, बड़ा आसान है।
हम आपको बता चुके हैं, तरीका आपको ऐसा बता दिया है कि आपको लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप जो है क्या करेंगे, ये ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक बोल लीजिए या कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहिए। अब देखिए 270 प्लस थीटा हमने सीखा है अभी, 270 की उस लाइन पर है, इस पर क्या होगा बताइए, तो इस पर है, वर्टिकल लाइन पर है, चेंज होगा, tan का कोट होगा, थीटा होगा, लेकिन अब साइन देखेंगे माइनस आएगा या पॉजिटिव प्लस आएगा। अब देखिए tan 270 प्लस माने 270 कहाँ बताया था, इस लाइन पर बताया था। 270 प्लस माने क्या होगा बताइए, अरे ये गलत तो नहीं हो गया है, अरे इस लाइन पर 270 था तो 270 माइनस माने इधर थर्ड में है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10 होता है, तो प्लस का आएगा। अरे आप ध्यान नहीं देते। अब देखिए ये 270 प्लस है तो इधर पहुंच जाएंगे, ऐसे घूमना है प्लस के लिए। अब बताइए 270 प्लस माने फोर्थ में पहुंचे हैं, फोर्थ में बताइए कौन पॉजिटिव होता है, सेक और कोस, तो ये क्या है, ये तो 10 है, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। समझ में आ रही है बातें। तो ऐसे आप जो है एक और सीख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ, सपोज कीजिए कुछ भी लिख दीजिए आप, जो भी आपके मन में आए कुछ भी, जैसे मैं लिखता हूँ साइन छोड़िए कोस लिख दीजिए, या कुछ भी साइन ही लिख दीजिए, चलो साइन 360 माइनस थीटा, ये आपको लिखना है। अब बताइए साइन 360 माइनस थीटा, देखिए 0 90 में ऐड किया 180 में ऐड किया 90, 270 में 90 ऐड किया तो 360, माने 360 इस लाइन पर है। अब माने हॉरिजॉन्टल पर है, हॉरिजॉन्टल पर है तो साइन का साइन रहेगा, थीटा आएगा ये। अब देखिए अब क्या हिसाब लगाते हैं, माइनस और प्लस का। अब देखिए 360 माइनस थीटा माने इधर, प्लस होता तो ऊपर, प्लस करने पर ऐसे, माइनस करने पर ऐसे, ठीक है। अब देखिए माइनस क्या है, माने किस में हुआ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, सेक और कोस, ये क्या है, साइन है, क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आ रही है आपकी बातें। चिन्ह इस इधर से इसके हिसाब से लिखते हैं, इस साइन के हिसाब से नहीं लिखा है, इसके हिसाब से साइन 360 माइनस थीटा के हिसाब से लिखा है। समझ में आ रही है बातें। अब इसके बाद हम जो है इस पर क्वेश्चन कराते हैं, जैसे साइन 120 कोस 120 साइन 315, ऐसे क्वेश्चन आपको कराते हैं। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री माने 120 डिग्री, सेकंड क्वेश्चन है कोस 120 डिग्री, और थर्ड क्वेश्चन है कौन दिया है, साइन, ठीक है जी, कुछ भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी एट्रा आप ले सकते हैं। अब देखिए साइन 120 का आपको फाइंड करना है। अब 120 आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें, आप इसको लिख सकते हैं 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, लिख सकते हैं कि नहीं, या क्या लिख सकते हैं, या साइन 180 माइनस 60, तब भी तो आंसर यही है। 180 में से 60 घटाया है तब भी 120 आएगा, 90 में प्लस 30 ऐड किया है तब भी 120 होता है, सेम आएगा आंसर, देख लेना। अब देखिए साइन क्या लिखा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या बताया अभी, देखिए 90 प्लस माने 90 में कुछ ऐड हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं आप, देखिए यहाँ 0 यहाँ 90 प्लस माने थर्ड में कौन साइन, देखिए थर्ड में नहीं सॉरी सेकंड में, 90 प्लस माने सेकंड में कौन होता है, साइन कोसेक प्लस होता है, माने प्लस आएगा, और क्या आएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस होगा, क्योंकि 190 है, 90 में साइन का क्या हो जाता है, कोस हो जाता है, कोस 30। अब देखिए कोस 30 की वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है जी। अब इधर देखिए इससे भी आंसर सेम आएगा, क्यों, साइन 180 को साइन 180 माइनस थीटा, 180 माने इस लाइन पर, माइनस थीटा माने ऊपर पहुंच गए आप सेकंड में, तो सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन का साइन रहेगा,
और थीटा, साइन का साइन क्यों रहा है, क्योंकि 180 माइनस है। अब की बार 180 माइनस हो या प्लस हो तो साइन का साइन रहता है, 90 प्लस हो या माइनस हो तो साइन का कोस हो जाता है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। सेम आया है कि नहीं आंसर, ठीक है जी। अब इसी प्रकार आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, जैसे हम कहते हैं कोस 120 का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो कोस 120 बताइए पाई में 180 माइनस लिखे या बताइए 90 प्लस लिखे, 180 माइनस लिखते, क्योंकि 180 माइनस में क्या फ़ायदा है, कोस का कोस रहेगा, कोई झंझट नहीं होगा। तो कोस 180 माइनस 60 लिख देते हैं और ये हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 60, ठीक है जी, कोस 60। सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, तो माने सेकंड में कोस पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बताइए कोस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। देखिए हमने क्या बताया था, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माने कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, बताइए कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, माने कोस 120 का वैल्यू कितना होगा, -1/2। समझ में ये बात है, बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आप जो है 90 प्लस ऐड करके करते तो कैसे करते, देखिए आप लिखते साइन है या कोस है, कोस है सॉरी, तो कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 ऐड करना पड़ेगा। आप देखिए कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस है, और 90 प्लस माने सेकंड में है आप, 90 प्लस माने सेकंड में, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब क्या होते हैं माइनस। ये क्या है कोस, तो कोस का क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, कोस थीटा माने साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से भी आंसर 1/2, यहाँ से भी आंसर 1/2। आप जैसा चाहे, जैसे आपकी मन की मर्जी हो, तो हम कहते हैं लेकिन 180 प्लस या माइनस कीजिए, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता है, कोस का कोस रहता है, साइन का साइन रहता है, तो आप ये इससे आसान रहेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे आपको साइन कितना दिया है, साइन 315 है। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं इसको साइन 360 माइनस 45 लिख सकते हैं कि साइन 360 माइनस 45, या क्या लिख सकते हैं साइन, देखो उनमें चेंज करना है 270 360 90, ठीक है, या 180, इनमें चेंज करना है। या आप लिख सकते हैं 270 प्लस 45, ये भी सेम है रहेगा, क्योंकि सेम आंसर आएगा। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा, 360 बताइए 360 कहाँ पड़ता है, पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ 0 या 90, फिर 90 में 90 ऐड किया 180, फिर 180 में ऐड किया 270, फिर 360, और 360 में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो माने आप फोर्थ में हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बताइए, कोस और सेक, तो ये क्या है साइन, माइनस आएगा। और जब इस लाइन पर होते हैं आप, इस लाइन से इधर या इधर जाते हैं, बताइए इस लाइन पर क्या होता है, साइन का साइन रहता है, तो ये साइन 360 है, तो साइन का साइन रहेगा, साइन थीटा माने 45, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, ठीक है। इधर से भी देख लीजिए। अब इससे करते हैं, बताइए 270 है, 270 यहाँ पर पड़ेगा, 270 प्लस माने आप फोर्थ में पहुँच गए हैं, क्या पहुँच गए, फोर्थ में पहुँच गए। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, ये क्या है साइन है, तो माइनस आएगा, और क्योंकि 270 इस लाइन पर है तो साइन का कोस हो जाएगा और 45 हो जाएगा। कोस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है जी। तो आप इस प्रकार जो है आप लर्न कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर जैसे हमने आपको बताया है आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको जो है आसान लगे वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है जी। आप पर कोई जोर जबरदस्ती कोई दबाव नहीं है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो हम एक बात और बता देते हैं, और आपको क्या फॉर्मूले कुछ रह गए हैं, नहीं शायद कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसके बाद साइन के देखिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार कोस 2 थीटा इक्वल होता है, कोस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों ही फॉर्मूले किसके हैं? cos 2 थीटा के हैं। साइन 2 थीटा के और cos 2 थीटा के आप लर्न रखेंगे, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है जी। इसी प्रकार tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी, तब आपके जो है ये बड़े हेल्प हो जाएंगे। अब इसके बाद जब ये आपके लर्न हो जाएंगे तो इनके बाद जो है कुछ और होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए अब इसके बाद ये हो गए हैं, और कौन बचा है? और जो है ये हो गया है साइन, वो भी हो गया है। अब देखिए जब ये हो जाएंगे, अब इसको रफ कर देते हैं हम। ठीक है जी, रफ कर दें, रफ कर, ठीक है जी। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं 2 साइन ए, ये फॉर्मूले बड़े काम के हैं। 2 साइन इंटू कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी। इसी प्रकार 2 कोस ए इंटू साइन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है जी, आप याद रखेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले माने यहाँ पर साइन और कोस मल्टीप्लिकेशन में तो आप किस में ऐड कर रहे हैं? आप जो है चेंज कर रहे हैं ऐड में, ऐड में। देखिए साइन प्लस साइन ऐसे। इसी प्रकार जो है 2 कोस इंटू कोस बी का फॉर्मूला होता है, जब आपको जरूरत पड़ेगी हम बता देंगे कैसे, आप जब क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के तब हम आपको बताएंगे। 2 कोस इंटू कोस बी ज़्यादा यूज नहीं होने वाले हैं, फिर भी 1-2 क्वेश्चन में यूज हो सकता है। अब देखिए कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है जी। इसके बाद जो है एक और फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी। आप लर्न करेंगे, इनको भूलना नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है जी। यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन से किस में ऐड किया है, माने चेंज किया है ऐड और सब्ट्रैक्ट में। ठीक है जी, समझ में आई बात? आते हैं क्या? देखिए अगर कहीं कहीं ऐसा होगा कि हम जो है साइन थीटा को, अगर साइन थीटा को कहीं कहीं हम थीटा लिख देंगे डायरेक्ट, साइन थीटा को थीटा लिखेंगे डायरेक्ट, माने साइन थीटा की जगह हम थीटा लिख सकते हैं। पर कब? जब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। कैसे? देखिए आप जानते हैं, अगर मैं, देखिए साइन, आपको 30 का वैल्यू मालूम है कि नहीं? साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं? समझ में आई बात? अब देखिए, अब आप देखिए साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? रेडियन में चेंज कीजिए, कितना लिख सकते हैं? π/6। कैसे किया है? 30 में मल्टीप्लाई किया है π/80 से, कितना आ गया है? 6, माने π/6 है कि नहीं? माने हम साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है कि नहीं? साइन 30 बोल लीजिए, साइन π/6। अब देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि आप साइन π/6 की जगह अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। पर कैसे? हाउ? कैसे? अब देखिए साइन, अब देखिए आप π/6 का माने क्या होता है? देखिए π/6 का माने क्या होता है? π/6, पाई का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है? 3.14 अपॉन, ये भी तो होता है 3.14, और 180 डिग्री भी होता है। अब अपॉन 6। देखिए अगर अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको क्या 3.14 को अगर आप 3 मान ले, तो देखिए 3 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा? 1/2 अप्रोक्सीमेटली, माने लगभग। ठीक है, इक्वल नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं, लगभग। तो कितना आ जाएगा? लगभग 1/2 आ सकता है। देखिए माने π/6 की वैल्यू भी कितनी है? 1 है, और साइन π/6 की वैल्यू भी कितनी है? सॉरी π/6 की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसी प्रकार साइन π/6 की वैल्यू भी कितनी है?
1/2, यानी कि आप साइन π/6 को लिख सकते थे π/6। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो जब भी तो क्यों हुआ है? क्योंकि 30 डिग्री इज अ वेरी स्मॉल एंगल, ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि, और अगर इससे भी स्मॉल हो जैसे साइन 150, साइन 10 डिग्री, साइन 5 डिग्री, तो फिर तो आप जो है इक्वल लिख सकते हैं। माने साइन थीटा इक्वल होता है कब? थीटा के कब होता है? कब? जब होता है जब थीटा इज अ वेरी स्मॉल। ठीक है जी। इसी प्रकार और टेन थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? थीटा, पर कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, माने इफ थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है जी। और इसी प्रकार कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को आप जो है डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, पर कब? जब इफ थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है जी। माने टेन साइन थीटा को आप लगभग थीटा लिख सकते हैं, पर कब? जब थीटा वेरी स्मॉल हो, और टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, पर कब? जब थीटा इज अ वेरी स्मॉल हो, और कोस थीटा को 1 लिख सकते हैं, पर कब? जब थीटा इज अ वेरी स्मॉल एंगल हो, लेस देन 30 डिग्री, लेस देन 30 डिग्री, 30 डिग्री से कम। 30 डिग्री से का एंगल अगर 30 डिग्री से कम हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई आपको जो है रोकने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब हम समझते हैं कि यहाँ तक आपके जो है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया है। और जो अभी देखो कंप्लीट कुछ नहीं होता है। अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में अगर आप 11th मैथ का क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं हमने आपको सभी पढ़ा दिया है, लेकिन हमने आपको इतना पढ़ा दिया है जिससे जो है आपके क्या हो, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बन जाए। ठीक है जी। और आपका जो है फिजिक्स के डेरिवेशन और जो है जब आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसके बाद लेक्चर आएगा डेरिवेशन, माने डिफ्रेंशिएशन आप सीखेंगे, क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, तो कल ही आपका लेक्चर आ जाएगा। और इससे पहले आप जो है आप वेक्टर को सीख लीजिए, क्योंकि हमने आपको जो है पूरा वेक्टर प्रोवाइड कर दिया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जो है फुल वेक्टर देखिए, क्योंकि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। काइनेमेटिक्स आएगी तो वेक्टर के बगैर कैसे पढ़ेंगे बताइए? वेक्टर कंपोनेंट करेंगे, और जो है आपको उसका जो है वो क्या लिखेंगे आप, जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, कंपोनेंट करेंगे। तो ये सब हमने वेक्टर में सिखाया है, तो बड़ा आसान है। आप जो है फुल लेक्चर देख लीजिए, आपके नंबर वाइज आपके लेक्चर लिखे हुए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे पूरी सीरीज है। तो आप वेक्टर की सीरीज देख कर आइए। ठीक है जी। और फिर जो है आप मैथमेटिकल टूल पढ़िए। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या आएगा? लेक्चर आएगा। फिर आपकी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ से स्टार्ट होती है रियल फिजिक्स। ठीक है जी। तो आप पढ़ते रहिए और पढ़कर जो है कुछ बड़ा करके दिखाइए, और पढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद। ठीक है जी।